वेलकम आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आपको ये वाला फॉर्मूला फाइनली मैंने दिया था, इस पे बात कर लेते हैं जरा। पी आई इज इक्वल टू पी वी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पी वी ऑफ कैश आउटफ्लो। क्लियर है सबको? और उसका मतलब होता है कि भाई एक एक रुपए पे हमने कितना, एक रुपए पे हमने कितना, एक रुपए के इन्वेस्टमेंट पे हमने कितना रिटर्न पाया, एक रुपए के हिसाब से। एक तरह से हम रेशियो निकाल रहे हैं, राइट सर? ये ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एज फार एज योर एमसीक्यूज आर कंसर्न। यस, रेगुलर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी ये काम आएंगे, बट यहां भी काम आएगी, इसलिए मैं आपको हिंट करके कर रहा हूं। इसी तरह से एक एनपीआई का कॉन्सेप्ट बताया, क्या सर हमारे सिलेबस में है भी और नहीं भी है। मतलब अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो एज सच कोई एनपीआई निकालने का कोई सिस्टम है नहीं, लेकिन अगर हम एमसीक्यू की बात करें तो सिलेबस में तो भाई इसका जिक्र है तो सर इस पे एमसीक्यू आ सकता है, इसलिए जानना जरूरी है। यही डिफरेंस है पुराने और नए में। जरा ना मैं इस वाले फॉर्मूले को जरा सा मैं खेलता हूं इसके साथ 2 मिनट, उसके बाद आपके स्टडी मैट का, आपके बुक का क्वेश्चन करेंगे। 2 मिनट के लिए मेरे को जगह देना और जरा ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला? एनपीआई इज इक्वल टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज, एनपीआई नहीं, हाँ कैश इन नहीं, मैंने बोला एनपीआई इज इक्वल टू एनपीवी डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ, सॉरी मैं पीआई का फॉर्मूला लिखने लगा था, कैश आउटफ्लो। यही था ना, यही था, यही वाला फॉर्मूला आपको दिया है। एनपीआई पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो डिवाइड करेगा किसको? एनपीवी को। और देखना जरा एनपीवी को क्या बोलते हैं? पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज। बोलो यस और नो? ग्रेट, यही होता है। इसको और फर्दर ब्रेक करो तो क्या ऐसा हो जाएगा? पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज, बचपन का मैथ समझा रहा हूं, माइनस, बहुत सिंपल, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज। बोलो यस और नो? यस सर। अब सर मरना कैंसिल, सर इसको इसको काटो, क्या बचा? 1 1। अभी क्या बचा? पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज -1। बोलो यस और नो? अभी ये क्या हो गया? एन पी आई। अब देखो फिर से, नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो मींस पीवी, सॉरी पीआई, पीआई। बोलो यस और नो? पीआई और -1, पीआई -1। तो क्या हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गया? एनपीआई इज इक्वल टू पीआई -1। डेराइव्ड, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, उसी को तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, ब्रेक किया ब्रेक किया ब्रेक किया और हमें ये फॉर्मूला मिल गया। एक और फॉर्मूला मिल जाएगा हमें, एनपीआई, सॉरी पीआई इज इक्वल टू एनपीआई +1। बोलो यस और नो? ठीक है, तो ये दोनों किस काम आएगा? एमपी सर। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन पीआई एनपीआई या इनफ्लो आउटफ्लो की दी होगी और हमारे पास कोई एमसीक्यू आएगा, तो उस टाइम क्या होगा? ये बैठ करके ये टेबल बनाओगे क्या? उस समय बैठ के इतना कुछ बनाओगे क्या? उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे क्या? डिवाइड करोगे क्या? निकालोगे क्या? नहीं सर, उस समय तो अपन कॉमन सेंस लगाएंगे और सीधा एनपीआई, अगर पीआई दिया है -1 करके एनपीआई निकाल देंगे, और अगर एनपीआई दिया है और पीआई पूछ रहा है तो +1 कर देंगे, और सर हमारे को हमारा डेटा मिल जाएगा। तो सर हमारे को ना एनालिसिस करना आसान हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, कुछ नहीं, इसको लिख लीजिए एक बस इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी हॉट। अब एक ले लो छोटू सा फंडा, उसके बाद चलते हैं अंडे के फंडे पे। फंडा नंबर कितना होगा? मेरे हिसाब से 4 होगा, राइट? फंडा नंबर 5, फंडा नंबर 5 आ जाओ। फंडा नंबर 5 क्या है? एनपीवी पीआई डिसीजन रूल्स, एनपीवी एंड पीआई डिसीजन रूल्स। ध्यान से सुन लेना, यहां सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पीआई इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड एनपीवी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये दोनों पैरामीटर पे अपन डिसीजन लेते हैं, एनपीआई पे कोई डिसीजन नहीं लेते। एनपीआई बताया सर क्यों आपने?
क्योंकि सर उससे ना अगर एमसीक्यू आता है तो फिर आपको जानना जरूरी होगा, क्योंकि सर निकलता तो इसी से है ना, तो वी कैन नॉट इग्नोर इट, बट वी हैव टू बी केयरफुल कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन रूल अपने को ये क्लियर होने चाहिए। अब ध्यान से सुनना, एनपीवी वाले केस में ना अपन मोर देन जीरो, सॉरी, एनपीवी इज मोर देन जीरो या लेस देन जीरो की बात करते थे, बोलो यस और नो। पीआई के केस में हम क्या करेंगे, पीआई मोर देन वन या पीआई लेस देन वन की बात करेंगे। बात समझ में आएगी क्या? क्यों? क्योंकि पीआई के केस में -1 का तो बात ही नहीं है ना, अपने को कभी भी जितना इन्वेस्ट किया है उससे कम मिल रहा है या उससे ज्यादा मिल रहा है, दो ही बात तो करनी है। हर 1 रुपए पे 1 रुपए से कम मिल रहा है, मतलब 0.99 पैसे मिल रहा है, रुपी मिल रहा है, 0.99 रुपी मिल रहा है, इसका मतलब 1 रुपए से कम मिल रहा है, तो घाटे का सौदा है ना उसका एनपीवी। इसका मतलब आगे चल के वो नेगेटिव है, लेस देन जीरो हो जाएगा वो उस केस में, ठीक है, लेस देन जीरो हो जाएगा, फॉर्मूले बिठा के देखो। और मोर देन वन मिल रहा है तभी पीआई प्रॉफिटेबल है, तो मतलब किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को जिसका पीआई 1 से ज्यादा होगा उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे, बाकी को रिजेक्ट करेंगे, बात खत्म। इतनी सी बात है, ये डिसीजन रूल है, लिख लीजिए, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, कॉमन सेंस है। तो देखो नंबर 1, एनपीवी 0 से ज्यादा होगा, पीआई 1 से ज्यादा होगा, एक्सेप्टेड, ठीक है। एनपीवी 0 से कम होगा, पीआई 1 से कम होगा, रिजेक्टेड, ठीक है। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। ये 2 डिसीजन रूल है। फंडा नंबर 5, सर ये ना पूरी चीज आप प्लीज नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, यू कांट इग्नोर इट, जस्ट नोट इट डाउन, पॉज करके नोट कर लो, उसके बाद चलते हैं अपन क्वेश्चन के अंदर। बुक निकालो, पॉज किया, नोट किया, आगे बढ़ो, चलो फटाफट क्वेश्चन लगाते हैं, 2-3 जरा अच्छे क्वेश्चन करते हैं। खुल जा सिमसिम। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, यही कर रहे थे, ये सब मैं आपको कराता चल रहा हूँ, नोटिंग में को जहाँ जहाँ लग रही है मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाइए जरा, क्या कहता है एग्जाम्पल, द आउटफ्लो इन अ प्रोजेक्ट ऑफ 5 लाख, द लाइफ इज 4 years, 4 year एंड कैश इनफ्लोज ओवर लाइफ। तो दिया हुआ है सर अपना कितना ईयर्स दिए हुए हैं, कैश इनफ्लो दिया हुआ है, फाइंड द नेट प्रेजेंट वैल्यू, पीआई नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड पीआई इंडेक्स, एनपीवी एंड पीआई इंडेक्स इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। तो करो, कैलकुलेट करो, खुद से शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ आप, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन अब आपका, अगेन मैं कह रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आए 2, 3, 4 या 5 मार्क्स में, ये सर आपका एमपी सर भी हो सकते हैं, सर मिल जाए तो सर उनको जरूर रिस्पेक्ट से नमस्ते कर दीजिएगा, ठीक है। कहाँ गया यार, ओह शिट, जाने दो यार, कहीं भी गया क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो सॉल्व करना है ना। चलो आ जाओ, तो हमें क्या करना है, प्रॉप एग्जाम्पल नंबर 6 आप कर रहे हो ना, मेरे से जल्दी जल्दी करोगे आप, तो दिखाना पीवी ऑफ आउटफ्लोज कितना है, सर यहाँ गिवन है 5 लाख, सर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और केसी कितना है 15%, आई थिंक 15%, सर 15% गिवन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी एंड पीआई एक ही टेबल में कर देते हैं, ठीक है, एक ही टेबल में कर देते हैं, आ जाओ, ईयर्स 0, 1, 2 कितना है 3, 4, इन्वेस्टमेंट पहले वाले में 5 लाख, तो आप क्या बोलोगे, कैश फ्लोज तो 5 लाख, और इसमें 2, 1, 3 और 450,
आराम से करो, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से करो। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 15%, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बताइए डिस्काउंटिंग फैक्टर 2 लाख, 1.15 1 डिवाइड, सॉरी यार, 1 डिवाइडेड बाय 1.15, तो 0.870, 0.756, 0.658, 0.572, ठीक है। सो पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज, कैश फ्लोज करो, कैश फ्लोज, ठीक है। 0.870 इंटू 2 लाख, 1,74,000, 1,74,000, ओके। 0.756 इंटू 1 लाख, तो 75,600,000, ठीक है ना। यहाँ तक मैं तुम्हारे साथ जानबूझकर करता हूँ, मैं कह सकता हूँ ये कर लेना 6, जो तुम नहीं करोगे मुझे पता है। मुझे नहीं पता कि आपका कितना समय मैं वेस्ट कर रहा हूँ या आपका बचा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ करोगे 0.572 मल्टीप्लाइड बाय 4,50,000 इज इक्वल टू 2,57,500, 2,57,400। आपको भी करने को दूंगा, आपको तो दे ही रहा हूँ, हर टॉपिक के बाद, हर सम के बाद मैं आपको कुछ ना कुछ दे रहा हूँ, ठीक है। जरा इसको माइनस कर लो, इनको जोड़ के, और यहाँ बता दो मुझे एनपीवी बताइए, एनपीवी बताइए प्लीज। तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज बताइए, 1,74,75, 7,04,400 और -5 2,04,400, क्या मैंने सही निकाला? 2,04,400, क्या मैंने सही निकाला? कैलकुलेट कर लेना। अब आ जाओ पीआई के ऊपर। तो पीआई कैसे निकालोगे? पीआई का मतलब क्या है? कैश इनफ्लोज, पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय आउटफ्लोज। वहां माइनस करते हैं, यहां डिवाइड करते हैं, इतना सा डिफरेंस है। 7,04,400 डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो क्या होगा पीआई? 7,04,400 डिवाइडेड बाय 5 लाख इज इक्वल टू 1.4088, 1.4088, ऐसा ही आया क्या? और अगर गलती से यहीं पूछ दो एनपीआई क्या होगा, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? एनपीआई क्या होगा? तो लगोगे एनपीवी को डिवाइड करने, नहीं, पीआई -1 इज इक्वल। अब मैंने पूछा, ये मेरी तरफ से सवाल है, स्टार लगा लो यहाँ पे, क्वेश्चन में नहीं था ये, तो दैट विल बी 0.4088, ठीक है। अब डिसीजन रूल बताओ, कमेंट या डिसीजन। एनपीवी इज ग्रेटर देन 0, राइट? इतने से वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, therefore the shareholders wealth will be maximized by, लिख ही देते हैं, 2,04,400, hence the project is accepted. Number 2, PI is greater than 1 means the project is creating value
more than 1 per 1 rupee investment, hence accepted, project is accepted. ठीक है, दिस इज हाउ वी विल राइट द डिसीजन. बोलो इतनी बात समझ में आ गई? कोई चक्कर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई लफड़ा? नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए. उसके बाद एक और एक्साइटिंग क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपको. डिसीजन रूल अब आपको पता है. गेटिंग द पॉइंट? डिसीजन रूल आपको पता है कि कैसे कैसे डिसीजन लिए जाते हैं. आपको ये क्लियर है कि एनपीवी का क्या रोल है. आपको पीआई का रोल पता है. 1 रुपए पे पैसा लगाया, इतना इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, तो उस पे मेरा इनफ्लो कितना आया? 1 से ज्यादा आया. ज्यादा आया तो अच्छी बात है, कम आया तो गलत बात है. कैसे पता चलेगा? पीआई से. और वैल्यू 0 से ज्यादा क्रिएट हुई या कम क्रिएट हुई, कैसे पता चलेगी? एनपीआई से. एनपीआई भी इज ऑल्सो एन इंडिकेटर. तो ये जो सारे फॉर्मूले हैं ना, इनको पलट के अगर मान लो कोई डेटा दिया हो, एनपीवी ना दिया हो, और एनपीआई और पीआई दिया हो, तो और कैश इनफ्लो आउटफ्लो दिया हो, या कोई एक कैश आउटफ्लो दिया हो, इनफ्लो भी ना दिया हो, एनपीवी दिया हो, तो आप क्या कर सकते हो? उस केस में आप डेटा कैलकुलेट करके निकाल सकते हो. इनफ्लो निकाल सकते हो, कभी एनपीआई निकाल सकते हो, कभी पीआई निकाल सकते हो, कभी इनफ्लो निकाल सकते हो, कभी आउटफ्लो मिसिंग फिगर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो इन फॉर्मूले की मदद से, राइट. और ये जब बड़े क्वेश्चन करेंगे, सब एज इट इज यूज होंगे. वहां चीजें आसान होंगी. इन्हीं को स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, टुकड़े टुकड़े जोड़ेंगे, इट विल बिकम बिग. सो दैट्स नॉट अ बिग डील. चलिए मुद्दे पे आते हैं. सर एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम का आया हुआ. क्योंकि जब तक अपन एग्जाम के क्वेश्चन नहीं करते ना, जब तक अपने को लगता है पता नहीं क्या टाइम पास चल रहा है क्लास के अंदर, बहुत ज़्यादा चल रहा है सर टाइम पास. एकदम देखो कंपलसरी क्वेश्चन उठा रहा हूँ. ये है, ये सजेस्टेड तो है, ये आपका नवंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर है, राइट. और पहला क्वेश्चन आपको पता ही है कंपलसरी होता है. पहले 20 मार्क्स का आता था, अब यही एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का. इसी में से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी, 5 मार्क्स का. जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. बड़ा मतलब कह रहा है कि कॉमन सेंस लगाओ, अपने फाइनेंस की नॉलेज यूज करो, और हमें छोटी 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 बातें समझा दो. हम समझा देंगे यार, इतना कौन सा मुश्किल है. नया टाइप का क्वेश्चन है. मतलब आपको लगेगा कि क्या ही है, क्या ही डिमांड कर रहा है, ये सारा डेटा तो इसने दे ही दिया है, ये अपने से मांग क्या रहा है. कोई बात नहीं, देखते हैं. देखो, a company has 1 lakh available for investment and had identified the following 4 investments in which to invest. मतलब एक कंपनी के पास 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है. मतलब ये तैयार है पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो, और उसकी पीवी ये आपको बता रहे हैं भाई 1 लाख है और रेडी है वो इन्वेस्ट करने के लिए. कर देंगे, कर देंगे, लेकिन कहाँ करें? एक है, उसने 4 ऑप्शन दिया आपको, 4 प्रोजेक्ट के ऑप्शन दिए. पहले भाई इसमें किसी में लगाओ, या कॉम्बिनेशंस में लगाओ, या इंडिपेंडेंट लगाओ, या किसी एक में लगा दो. तो हम क्या सोचेंगे, हमारे पास तो एक ही तरीका है ना जज करने का, किसमें लगाऊं किसमें लगाऊं, कि मेरे 1 रुपए पे रिटर्न सबसे ज्यादा कौन दे रहा है, और ओवरऑल मेरे को एनपीवी क्रिएट करके कौन दे रहा है. बोलो यस और नो. मेरे 2 ही पैरामीटर है, ध्यान से सुनना. मैं किस प्रोजेक्ट में लगाऊं जिससे मुझे 1 लाख के ऊपर एनपीवी मोर देन 0 हो, और किस प्रोजेक्ट पे लगाऊं. 2 पैमाने हैं ना, अभी तक हमने सीखे हैं ना. और कौन सा ऐसा हो जिसमें पीआई ग्रेटर देन 1 हो. जिस सिचुएशन में अपने को यहां सुख मिल जाए तो उस पे चले जाएंगे. अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, मान लो सर ये सारे में हो जाए तो हो भी सकता है. नहीं मतलब नहीं, क्वेरी तो क्वेरी होती है ना. क्वेरी में तुम्हारे भी आप पे कर रहा हूं. तुम्हें मैंने ज्ञान पेल दिया, तुम्हें ज्ञान समझ में आ गया, अब तुम ज्यादा ज्ञानी हो गए, अब तुमने मेरे को क्रॉस क्वेश्चन कर दिया. क्या सर आप कह रहे हो जिसकी एनपीवी मोर देन 0 हो, तो ठीक है, ले लो, सारे की है, हुणो दसो, अब बताओ. अच्छा बेटा कोई बात नहीं. अच्छा पीआई भी मान लो सबकी 1 से ज्यादा हो, तो फिर क्या कर लोगे? फिर सारे एक्सेप्ट करोगे? पैसे तो तुम्हारे पास 1 लाख ही है. पैसा तो अनलिमिटेड नहीं है ना. बोलो है क्या आपके पास कैसे पैसा अनलिमिटेड है क्या? नहीं ना. मतलब आपके पास लिमिटेड मनी है, यू हैव लिमिटेड मनी, यू हैव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ. ऐसा तो नहीं है पूरे ब्रह्मांड का पैसा तुम्हारा है कि नहीं नहीं सी में भी लगा देते हैं, डी में भी लगा देते हैं, ई में भी लगा देते हैं, एफ में लगा देते हैं, और फिर खत्म हो जाएंगे फिर दोबारा लगा देंगे, फिर हो जाएगा फिर दोबारा लगा देंगे. ये सवाल कहता है ऐसा नहीं है.
1 ही लाख है। सर देखो, इसको कहते हैं कैपिटल रैशनिंग। कुछ नहीं, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब मुद्दा यह है कि इसके लिए कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस है, जनरल डिक्शनरी मीनिंग है। कैपिटल रैशनिंग, रैशनिंग मतलब रैशनिंग का मतलब क्या? रैशनिंग का मतलब क्या? राशन की दुकान देखी है? परचून की नहीं, परचून वाली नहीं, राशन की दुकान जो सरकारी, जो सरकार बांटती है 5 किलो अनाज पर महीना, तो 5 ही किलो मिलता है ना। मतलब देयर इज लिमिटेड स्टॉक, राइट, एंड देयर इज लिमिटेड सप्लाई एंड यू विल गेट लिमिटेड। वो कार्ड लाओ, बीपीएल कार्ड, उस पर वो देखेगा भाई, उठाएगा इधर से, मारेगा ठाक, मई महीने का हो गया, चल अगले महीने जून, हाँ तेरे को चल चीनी दिया, शक्कर दिया, केरोसिन ऑयल दिया, ये दिया, चावल दिया, गेहूं दिया, चल निकाल, तेरा 5 किलो हो गया, चल खत्म। अच्छा, डालडा भी चाहिए, वो तेल भी मिलेगा 1 लीटर, मोदी जी ने बोला, अच्छा ले 1 लीटर तेल भी ले, इस पर भी ठप्पा मारा, लेकिन 2 नहीं मिलेगा, लिमिटेड है, फ्री में बट रहा है। फूड सेफ्टी एक्ट है ना इंडिया में, क्या है, फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना 2014-13 का, 14 में इंप्लीमेंट हुआ, तो वही वाला चलता है। तो कैपिटल राशनिंग मींस देयर इज लिमिटेड मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, नो कैपिटल रैशनिंग, अनलिमिटेड मनी, बात खत्म है, कोई बड़ी बात नहीं है, डिक्शनरी मीनिंग ना, इसके लिए कोई नोट नहीं लेना, वर्ड याद रखना है, नॉर्मल बोलचाल की भाषा है, फाइनेंस की बोलचाल की मतलब फाइनेंस के चलते फिरते बातें करने का लहजा है, और कुछ नहीं है, ठीक है। कई बच्चे इस पे नोट्स बनाने लग जाते हैं। सुनो आगे बढ़ो, हर चीज को इतना सीरियस मत लिया करो। अब तुम इन्वेस्टमेंट, इट हैज अ ब्रॉड मीनिंग, एक टीचर थे, अब पता चला 1 घंटे इन्वेस्टमेंट पे क्लास चल रही है, ना भैया ना, ऐसी गलतियां नहीं करनी, पता है तुम्हें इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, प्लीज, ठीक है। हाँ, प्रोजेक्ट CDEF चारों में कर दिया, ठीक है जी। अब देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू ऑप्टिमाइज द रिटर्न, हाँ भैया, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू, पता है अपने को। फ्रॉम, आप पैसे, भाई ये तो सिंपल सी बात है ना, फ्रॉम मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न मैक्सिमाइज करना है। पैकेज ऑफ प्रोजेक्ट्स विद इन द कैपिटल स्पेंडिंग लिमिट्स, ओ मतलब यहाँ पे 1 लाख की लिमिट है, मतलब कैपिटल रैशनिंग का सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, ये नॉर्मल बात है कि सर अपने को कहा 1 लाख के अंदर बताओ भाई सबसे ज्यादा पैसा कहां से कमा रहे हो, मतलब तुम ये कहना चाहते हो भाई कि हम कमा तो सब में रहे हैं, शेयर होल्डर वेल्थ तो चारों में मैक्सिमाइज हो रही है, लेकिन तुम कह रहे हो 1 लाख को कुछ इस तरीके से लगाओ। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इस तुम्हारे पास घंटे 10 ही हैं, जिंदगी के 24 घंटे होते हैं, रोज के सुबह से शाम तक 24 घंटे होते हैं, मतलब एक दिन के 24 घंटे होते हैं। अब उसी 24 कुछ हो ही गया है, घंटे और समय का नाम सुनते ही मेरी धड़कन तेज हो जाती है। उसी 24 आवर का इस्तेमाल करके एक बंदा PM बन जाता है, और एक बंदा दारू पी के उधर ठेके के सामने गिरा हुआ होता है, टाइम दोनों के पास बराबर है, एक 24 घंटे गिरा हुआ है, एक 24 घंटे पूरा धरती का चक्कर काट लेता है जी, ठीक है। तो सर इसी तरह से आपके पास पूंजी है, अब इस पूंजी से आपको ऑप्टिमाइज करना है, अब आपके हाथ में है बागडोर, तो क्या करोगे, जो आपके पास ये इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स दिए हुए हैं, इन प्रोजेक्ट्स में से देखोगे कि भाई मेरे हर रुपए पे, हर 1 लाख पे सबसे ज्यादा रिटर्न कहां पे आएगा, हर 1 रुपए पे ज्यादा से ज्यादा मेरे को कैश इनफ्लो कहां से आएगा, बताओ। तो कौन सी चीज निकालने की जरूरत पड़ेगी, जरा लॉजिक लगाओ, कौन सी चीज बोलो, NPV से बनेगा, PI से बनेगा, कौन सा कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने से बनेगा, नहीं सर, एक चीज है जिसे हम बोलते हैं PI, ये हमारे पाई का ऑप्टिमाइज करा सकती है, ये बता देगी कि हर 1 रुपए को कहां लगाऊं, 1 रुपए को कहां लगाऊं, 50वें रुपए को कहां लगाऊं, 99,999 रुपए को कहां लगाऊं, और 1 लाखवें रुपए को कहां लगाऊं, जिससे कि मेरा ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्रिएट हो, वेल्थ क्रिएट हो, ज्यादा से ज्यादा पहले तो इनफ्लो हो, और फिर सर ज्यादा से ज्यादा मेरी NPV हो। 2 पैमाने हो गए, NPV और PI। देखेंगे जहां सबसे ज्यादा अपने को मिल जाएगा वहीं पे टिक जाएंगे, ठीक है, ठीक है, अग्रीड, बोलो यस और नो, बाकी चीजें तो हो गई, हाँ सर अग्रीड। अब ध्यान से सुनो, द प्रोजेक्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर डिविजिबल। अब इसने क्या बोला, ये सारे प्रोजेक्ट जो है ना इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ध्यान से सुनना, ये सब अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, कोई एक फैक्ट्री लगा रहा है, कहीं कोई मशीन खरीदी जा रही है,
कहीं कोई सर्विस डेवलप की जा रही है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइप, कहीं कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और किसी और इंडस्ट्री में अलग है, कोई स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट है, इट डिपेंड्स आप कहाँ पैसे लगा रहे हो, अलग 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 अलग। और फिर क्या है, वो डिविजिबल भी है, उनका बंटवारा किया जा सकता है, मतलब आप अलग अलग इनको देख सकते हो, ठीक है, अलग अलग 40,000 यहाँ लगा दिया, 50,000 वहाँ लगा दिया, अच्छा ऐसा करते 20,000 वहाँ लगा देते, आपको पूरी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर दूसरा ये कह रहा है प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कहो कि नहीं 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 ऐसा है, ध्यान से सुनना जो मैं कहने की कोशिश, डिविजिबल मतलब आप चाहो इसमें लगा लो, आपको लगता है 40,000 तो यहाँ लगा दिया, ये तो प्रोजेक्ट फिनिश, सुनो पहले, समझो पहले, अब बचे 60,000 रुपए आपके पास। अगर ये प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं होते तो आपके पास क्या ऑप्शन बचा, आप या तो ये 50 के पास जाओगे या इसके पास जाओगे। चलो आप 50 के पास चले गए, इसको इसके पास गए, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, ये थिंकिंग क्वेश्चन था, इजी था बट थिंकिंग था, पढ़ना सी लिखना अभी सब सिखा दूंगा आपको, सारे वैरायटी समझ में आ जाएंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, अब हमने 50,000 यहाँ लगा दिया, अभी भी हमारे पास 10,000 बच गए, अब कहाँ लगाऊं, लगा ही नहीं सकता ना, क्योंकि प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल। और जब ये कहता है डिविजिबल है तो मैं सोच सकता हूं ये 1,00,000 में से ऐसा करता हूं 10%, 10,000 यहां लगा देता हूं, तो यहां पे मेरे को आजादी है, इंडिपेंडेंस है, मैं टुकड़ों में भी लगा सकता हूं पैसे, मैं जिधर देखूंगा, हाँ जिधर चले राम रघुराई, हमने भी पीछे से लाइन लगाई, सीधी सी बात है, जिधर जाओगे उधर हम भी चल देंगे। हमने देखा पीआई एनपीवी यहां मैक्सिमम है 40, यहां लगा लिया, फिर देखा और यहां मैक्सिमम है सेकंड बेस्ट, तो 60,000 का पूरा यहीं लगा दिया। अगर हमें लगा नहीं 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 ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा करते हैं, रुको ऐसा करते हैं, अभी सिर्फ प्रॉस एंड कॉन डिस्कस कर रहा हूं, सिर्फ ध्यान से सुनो, हमें लगा दो पैरामीटर पीआई एंड एनपीवी, ध्यान से सुनना, हमें लगा कि नहीं इसका सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा मजा इसी में आ रहा है, तो 60 यहां लगा दिया। अभी इसको मत देखो, इधर मत देखो, अभी ये छोड़ो, रहे तो बात की बात है। अरे यार इसको पता नहीं क्या हो गया है, ये क्यों नखरे करता है ना, आ जा यार, ठीक है, हमें लगा कि 60,000 में लगा देते हैं, अब बचे हमारे पास 40,000, और हमें ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं है, इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। अब बताओ इन दोनों में तुम लगाना चाहते हो और ये कह रहे भैया डिविजिबल नहीं है, तो तुम तो लगा ही नहीं पाओगे, मजबूरी होगी कि यहीं जाना पड़ेगा, बोलो यस सर नो। लेकिन अगर ये कहता है लाइन की डिविजिबल है तो तुम कहोगे भाई ले ये सबसे बेस्ट है, मैं बचे हुए 60,000 रुपए यहां लगा देता हूं, या 50,000 ये उससे बेहतर था, 50 यहां लगा दिया, बच गए 10, वो 10 यहां लगा दिया। यू हैव द चॉइस नाउ, व्हेन इट इज डिविजिबल यू हैव चॉइस, व्हेन इट इज नॉट डिविजिबल यू हैव नो चॉइस। तुम्हारा पैसा बच जाए तो उसको घर में रख लो, जितना लगा सकते हो, जब भी लगाओगे टोटलिटी में ही लगाओगे, इन केस ऑफ जब वो लिख दे कि प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल, ये दोनों का बस यही मीनिंग है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपके दिमाग में चल रहा हो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे, सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, इतनी कहानी गोल गोल हो गई, आपका दिमाग कंफ्यूज हो गया होगा, कोई बात नहीं, अभी मैं उसको सिंपल कर देता हूं। 1,00,000 हमें पैसे हैं हमारे पास, लिमिटेड मनी है, रैशनिंग लगी हुई है, इससे ज़्यादा नहीं है, उस पैसे को हमें बेस्ट प्रोजेक्ट में लगाना है, हमारे पास प्रोजेक्ट, उसकी इन्वेस्टमेंट और एनपीवी दी हुई है, अब हमसे कहा गया लगाओ। अब हमारे पास दो तरीका है, 1,00,000 को, और वो भी कह दिया कि मनी को ऑप्टिमाइज करो, ऑप्टिमाइज द रिटर्न, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, जिसका एनपीवी बेस्ट और जिसका पीआई बेस्ट, मैं उधर जाके अपनी बाइक लगा दूंगा, बोलूंगा 1,00,000 की बाइक उधर लगा दी, ठीक है। अब उस पे क्वेश्चन ने दो कंडीशन डाल दिए, बोले भाई मर्जी तुम्हारी हर बार नहीं चलेगी, पहले वाले में तुम्हारी मर्जी चलेगी, तुम जहां चाहो जैसे चाहो पैसे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल। डिविजिबल का मतलब सी में आप लगाना चाहते हो 20,000 आप लगा सकते हो, आपको डी में लगाने का मन करे सिर्फ 5,000 उतना लगा सकते हो, 90,000 उतना, लाख पूरा उतना लगा दो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपके पास 4 ऑप्शन है, जितना चाहो, जिधर पैसे तुम्हारे, मर्जी तुम्हारी, मार्केट तुम्हारी, ऑप्शन तुम्हारे सामने खुले, तुम्हें तुम्हारी कैलकुलेशन फाइनेंस की नॉलेज जितना समझाती है उसके हिसाब से लगा दो पैसे। बस दो चीज ध्यान रखना, एनपीवी और पीआई ऑप्टिमाइज होने चाहिए, तभी रिटर्न ऑप्टिमाइज होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, पढ़ के आए।
दूसरे वाला कहता है ना ना मुन्ना ना, हाथ बंधे हुए हैं, कानून के हाथ लंबे जरूर होते लेकिन बंधे हुए हैं। तुझे जब भी लगाना है जिस भी प्रोजेक्ट को पूरा उठाना है, डिविजिबल नहीं है, ये नहीं चलेगा। इधर 20 लगा दिया, इधर 10 लगा दिया, 50 वाले में 50 पूरे लगाने पड़ेंगे, 60 वाले में 60 पूरे, लाख वाले में लाख पूरे, 40 वाले में 40 पूरे। नाउ डिसीजन इज योर्स। मैंने कहा ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन करता हूं इसका, स्क्रीनशॉट लो। तो सबसे पहले आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस प्रोजेक्ट का एनपीवी, कैश इनफ्लो, पीआई, ये सब कैलकुलेट करना है और देखना है किसका बेस्ट है ना। चलिए इतना पहले निकालते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। आइए कॉपी पे आइए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये थोड़ा नए टाइप का सवाल है, मे भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे सर सॉल्व करेंगे, तो हम भी करेंगे, कोई बात नहीं, मेरे साथ कीजिए। नवंबर 19, क्वेश्चन नंबर 1D। अच्छा क्वेश्चन है, जानबूझ के करा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको दोनों के मतलब भी समझ में आएंगे, डिसीजन लेना भी आपको बढ़िया आएगा। आइए, कैलकुलेशन ऑफ पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज एंड पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो सबसे पहले आपको पता ही है, आप करोगे ईयर्स, उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट, टर्मिनोलॉजी यूज वही करनी पड़ेगी। उसके बाद एनपीवी, उसके बाद कहोगे कैश इनफ्लो, मतलब पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज। जरूरत है क्या कैश इनफ्लो की? हाँ जरूरत तो पड़ेगी। उसके बाद आप करोगे पीआई, एनपीआई की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, एक कॉलम और छोड़ो जिसको हम कहेंगे रैंकिंग, क्योंकि हमें तो लग रहा है, देख के ही लग रहा है कि सर एक से ज्यादा तो सारे आएंगे, लेकिन बेस्ट किसका है वो भी देखना पड़ेगा। तो आ जाओ भाई, इन्वेस्टमेंट है 41 लाख 50-60, ये ईयर नहीं, सॉरी यहां पे प्रोजेक्ट, CDEF, 40, 1,50,60। ये क्वेश्चन आप मेरे साथ ही करोगे। एनपीवी, कहीं अगर डेटा रॉन्ग हो तो वो आप प्रॉम्प्ट कर सकते हो, 20, 35, 24। ठीक है, पीवी ऑफ सीआई जोड़ दो दोनों को, यही होता है ना, बोलो ना। एनपीवी इज इक्वल टू, कई लोगों को पीवी ऑफ कैश आउट इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज, और पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज प्लस एनपीवी। यस ना। तो आइए 60,000, 1,35,000, 50,000, 74,000 और इधर 78,000। डन, चारों प्रोजेक्ट का आ गया इनफ्लो। पीआई बता दो, पीआई बता दो। पीआई जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, बार बार लिख रहा हूं, पीआई इज इक्वल टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज, वहाँ माइनस करते हैं, यहाँ डिवाइड करते हैं, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज, ऐसे याद रहेगा आपको इसलिए बता दिया। तो करिए, 60/40 1.5, खूबी वालो। दूसरा 135 1.35, अभी देखो 50 और 74, 74,000 अपॉन 50,000 इज इक्वल टू 1.48। उसके बाद 60 प्लस 18 78, तो 78/60, 78,000 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल, ओहो 78,000 डिवाइडेड बाय 60,000, 1.3,
ये है। अब बताइए पीआई बेस्ट किसका है? तो रैंकिंग अगर मैं करता हूं तो रैंकिंग मेरे को क्या मिलेगी? बहुत सिंपल है ना, दिस इज फर्स्ट रैंक। तो अगर मेरे को कहो कि हर रुपए का हक निकालना है तो सबसे पहले मैं हक कहाँ निकालूंगा? यहाँ हक दम दम अली अली, तो यहां निकालूंगा ना। बोलो ना, क्या बोलो? जय श्री राम। और उसके बाद कहाँ निकालूंगा? उसके बाद मेरे को सेकंड बेस्ट ये लग रहा है, रैंकिंग 2, उसके बाद 3। तो मेरे को अगर 1 लाख इन्वेस्ट करना हो तो सबसे पहले इसको सैचुरेट करूंगा, ध्यान से देखो, और ये है 4। उसके बाद मैं इसको सैचुरेट करूंगा, फिर बचे 10,000, वो इसको सैचुरेट करूंगा, और इसके लिए पहुंचने का टाइम ही नहीं है अपने पास, क्योंकि रैशनिंग है, लाख ही रुपए है अपने पास। और ध्यान से रखना, पहले प्रोजेक्ट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनो, द प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर डिविजिबल। ठीक है, डिविजिबल है तो अपना प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम नंबर 1 का प्रॉब्लम है ही नहीं। लिखो, तो प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है, क्या लिखूंगा? acceptance of proposal which optimizes the return on rupee 1 lakh when your when the projects are divisible। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो कैसे करेंगे सर? सबसे पहला कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे? प्रोजेक्ट सी। कितना लगाऊं? फुल। कितना लगाऊं? 40,000। 40,000 एनपीवी एंड पीआई, बताओ इसकी एनपीवी कितनी होगी? जो भी होगी बताओ। 40,000 लगाऊंगा, इसकी एनपीवी पूरी हमारी होगी। कहाँ गई एनपीवी इसकी? 40,000 वाले की एनपीवी पूरी होगी ना, 20,000 पूरी आएगी ना ये 20,000। सॉरी, सर्दी इतनी है यार। है ना, कहाँ था? यस सर, एनपीवी 20,000 और इसका पीआई था 1.5। ठीक है, हाईएस्ट वाला पहला ले लिया ना, रैंक 1 को चुन लिया। अब दूसरा, रैंकिंग करी थी इसीलिए रैंक 2, मतलब आप कह रहे हो सर 50,000 पहले ई में लगा लो, लगा लेते। ई फुल इन्वेस्टमेंट 50,000, 1 लाख रुपए है, अभी अपने को पता है कितने पड़े हैं। एनपीवी बताओ इस फुल का, ई का एनपीवी बताओ 24,000। वाह, पूरे लूट लिए हमने तो। 24,000, इसका कितना था? 1.5 नहीं 1.48, यस 1.48, थोड़ा ही कम था, अच्छा था। और अब बचा तीसरा, कितने बचे? 10,000, बताओ कहाँ लगाऊं? कहाँ लगाऊं 10,000? सर तीसरी रैंक किसकी है? 1 लाख वाले की। अब ध्यान से सुनो, अगर ये प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं होता तो लगा सकते थे क्या? नहीं ना, 10,000 रुपए घर लेके जाते वापस, बोलते बस भाई इतने से संतोष करो। नहीं लगा पाया मैं 10,000 मार्केट में, क्योंकि कैपिटल रैशनिंग, क्योंकि यहाँ पे डिविजिबल नहीं था प्रोजेक्ट। और ठीक है, लिमिटेड मनी ही लगा सकते थे आप, आपको फुल या तो 1 लाख रुपए होने चाहिए थे आपके पास, 1,90,000 होते तो बात होती। अब कैपिटल रैशनिंग है ही 1 लाख, लेकिन अभी इसने मौका दे दिया, बोला कोई बात नहीं, डिविजिबल है, इंडिपेंडेंट जरूर है लेकिन डिविजिबल है, यू कैन इन्वेस्ट। तो यस, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट। 10,000 लगाऊंगा, 1 लाख का 10,000, 10%। वाह, फुल नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, आपने सर 1 लाख पूरे यहाँ क्यों नहीं लगाए? क्यों नहीं लगाए? क्योंकि यार एनपीवी वाइज और पीआई वाइज ये कम था। ये देखो ना, इसका 1 रुपए पे इसकी कमाई तीसरे नंबर पे थी, तो तीसरे नंबर पे इसके बारे में सोचा मैंने, पहले नहीं सोचा।
जब वक्त आया तो मैंने सोचा बच गए पैसे तो अब लगा रहा हूँ मजबूरी में, नहीं तो मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं सारा का सारा पैसा सी में ही लगा दूं, लेकिन वो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ही नहीं था 40,000 से ज्यादा। ठीक है, तो अपने को हाथ में कंट्रोल रखना पड़ा। तो प्रोजेक्ट डी 10%, 10,000। अब यहां पे हमें एनपीवी कितनी आएगी? ऑफ कोर्स इसका जो एनपीवी है उसका 10% कितना है? 35,000। तो इसका 10% 3,500। अब बताओ टोटल 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं है रे, बहुत ही सिंपल है। और कितना इन्वेस्ट किया? 47,500। और इसका पीआई कितना था? 1.35। ठीक है, 1.35। अब बताओ टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल बताओ, टोटल पीवी ऑफ इनफ्लोज कितना? आउटफ्लो प्लस एनपीवी कितना? 1,47,500। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, पीआई इज इक्वल टू 1,47,500, पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज, 1 लाख रुपया, 1.475। दिस इज माई देखो भाई, दिस इज माई पीआई एंड दिस इज मोर देन 1। शुड आई गो फॉर दिस और नॉट? सर ये तो पता ही है ना, आपने सब बता दिया। यू शुड गो, एक्सेप्टेड, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड। यस और नो? इतनी बात समझ में आ गई? जरा एक बार घूर घूर के देखो यार, यहां से यहां तक के आंसर को। नहीं, मैं सच्ची बोल रहा हूं, जब मैं बोलता हूं घूर के देखो तो एक्चुअली घूर के देखना चाहिए। देखो, पॉज करो, नोटो, फिर इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कराता हूं और समझाता हूं कि कैसे सॉल्व होगा। कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक? आवाज तो आ रही है ना सबको? बिल्कुल क्लियर आ रही है ना मेरी आवाज? हाँ यार, मेरी आवाज बुलंद है, तबीयत जैसी भी हो लेकिन आवाज बुलंद रहती है। बस यही तो ऊपर वाले की दया है, इसलिए तुम लोग पढ़ रहे हो मेरे से। चलो मुद्दे पे आते हैं। चलो, अब ये हो गया, पार्ट 1 हो गया। जरा पार्ट 2 को पढ़ो यार, ये क्या कह रहा है, जरा सोचो इसके बारे में। स्टार्ट थिंकिंग नाउ, द प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल। अपनी भला से ना डिविजिबल हो, मैं क्या करूंगा, मैं इसमें देख लेता हूं, मैं जोड़े बना लूंगा इसमें से। कुछ पैसा सी में, कुछ पैसा जहां जहां पूरे हो जाएंगे ना, मान लो 1 लाख पूरे हो गए, वहां लगा दूंगा। जैसे मेरे को कोई बोले डी में लगाना चाहते हो, पूरे लगा दो 1 लाख, हाँ यहाँ पूरे लगा दूंगा जी। तो मैं ना एक बार कॉम्बिनेशन तैयार करके देखता हूं, उसके बाद मैं देखता हूं यार, ऐसे सोचो कि मैं ना ऐसा करता हूं, 40 यहां लगा देता हूं, सोच रहा हूं जस्ट, और 50 यहां लगा देता हूं, तो मेरे 90 हो जाएंगे, 90, 10 रह जाएंगे अपनी बला से। अगर मेरा रिटर्न अच्छा है तो काहे को टेंशन लेना, 10,000 रुपए पड़े रहेंगे बैंक में, सेविंग है, कोई बात नहीं। दूसरा ऑप्शन है कि 40 यहां लगा दूं और 60 यहां लगा दूं, मेरे 1 लाख पूरे हो जाएंगे। अब एनपीवी और पीआई वो बाद में देखेंगे कि नेट क्या आ रहा है, किसमें ज्यादा आ रहा है, वो अलग कहानी है। हो सकता है 40-50 में ही ज्यादा आ जाए, हो सकता है 1 लाख में ज्यादा आ जाए, हो सकता है 40-60 में ज्यादा आ जाए, वो तो देखना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है गुरु, कि मैं सिर्फ इसमें लगा दूं ओनली, फिर इसमें लगा दूं ओनली, फिर इसमें लगा दूं ओनली, फिर इसमें लगा दूं ओनली। ओनली वाला ऑप्शन तो हमारे पास हमेशा है, ओनली ओनली ओनली, वो तो मैं लगा ही सकता हूं ना। लेकिन भाई इतना भी कम लगा के काम नहीं चलेगा। डी में तो ओनली समझ में आता है, इसमें ओनली, इसमें ओनली, तो 40-50, मतलब वही वाली बात हो गई कि पेपर ही अटेम्प्ट किया 40 नंबर का, तो मार्क्स कहां से आएंगे? तो दिस इज तो नॉट प्रैक्टिकल। 50 का पेपर मतलब करके देख लेंगे अपन। इसका मतलब ये हो गया सर कि अब हम डिवाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन 1 लाख में से मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं कि कितना से कितना कर सकते हैं। तो उसके कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और फिर उसके एनपीवी और पीआई को सामने रख के कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कि किसमें ज्यादा आया, बस उसी कॉम्बिनेशन के साथ चले जाएंगे। अभी तो क्या था, डिविजिबल था ना, तो डिविजिबल था तो अपने लिए कॉम्बिनेशन बनाना आसान हो गया, 3 प्रोजेक्ट में पैसे लगा दिए। लेकिन अभी तो डिविजिबल नहीं है, तो अभी तो अपने को जो गिवन है 4 ऑप्शन, उसी में से कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन करनी पड़ेगी, किसके किसके साथ जाके क्या क्या अपना बन रहा है हिसाब। कॉमन सेंस, इसमें कोई लॉजिक नहीं, ये तो नॉर्मल है यार। दुकान पे बैठे, घर पे बैठे हैं, है ना, क्वेश्चंस अपने पास 7 आ गए, एक को छोड़ना है, उसमें से 6 हिट करने हैं। अपन देख लेते हैं ए बी कौन सा अपने को सूट करता है, वही वाले 4-5-6 क्वेश्चन पहले उठाते हैं, बोलो यस और नो। और कौन सा डिस्टर्ब कर रहा है ए बी, उसको छोड़ देते हैं ऑप्शन में।
ठीक है, थियरी अलग है। दिस इज द गेम, सेम वी आर गोइंग टू डू हियर। लाओ करो, selection of projects to optimize the investment in case the projects are not divisible। तो देखो सबसे पहले ना प्रोजेक्ट्स लो, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, जैसा मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। उसके बाद उनका हम देखेंगे क्या लेंगे, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हम देखेंगे उनकी एनपीवी। उसके बाद एक और लेवल पे जाते हैं, उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट का हम निकाल लेंगे पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज, जो उससे आएगा एनपीवी जोड़ के। उसके बाद निकाल लेंगे पीआई, और उसके बाद देखेंगे क्या बनता है। ये थोड़ा सा अपना स्टाइल है, थोड़ा सा मैं आपको इस क्वेश्चन को इतना नहीं करना था, एनपीवी पे जाके डिसीजन लेना था, लेकिन मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि आप थोड़ा करो अच्छा, क्योंकि हो सकता है अगला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो उसमें कहे कि भाई ये सारे के बेसिस पे बताओ, तो फिर क्या करोगे, फिर बोलोगे नहीं नहीं वो क्वेश्चन में तो ऐसा था, अब तो नहीं करते, हम नहीं खेलते तुम्हारे साथ, तो वो तो खेलेगा भाई तुम्हारे साथ। चलो तो देखो पहला कॉम्बिनेशन उठाता हूं मैं, प्रोजेक्ट, जैसा कि तुमने रैंकिंग किया था ना, रैंकिंग से ही चलते। कितने है रैंकिंग यार, ये रहा रैंकिंग। अब देखो इसमें ना ये है और ये है, नंबर 1 तो मेरी ऑप्शन यही है 40 एंड 50, बट इसमें एक दिक्कत है कि मेरा 10,000 बच जाएगा, 90,000 ही जाएगा, कोई बात नहीं, हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, हम इसी पे रहते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये क्या है यार, सॉरी, नहीं बार बार कौन जाएगा ऊपर नीचे। मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या, इन्वेस्टमेंट, सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डीई, ठीक है, ई। तो इसमें हम मैक्सिमम 40 कर सकते हैं, इसमें हम 50 कर सकते हैं, 40 50, इन हमें मिलेगा क्या, एनपीवी कितना मिलेगा, 20 24, अच्छा है। टोटल कितना मिल गया, ठीक है, और पीवी कितना हो गई, करके देखना चाहता हूं, ठीक है, 90 लगाया 44 आया, ठीक है, पीआई कितना हो गया, 1.49, नॉट बैड। देखते हैं, अब देखते हैं दूसरा, सॉरी, अब आ जाओ दूसरे पे, दूसरा कॉम्बिनेशन, प्रोजेक्ट सी ले लेते हैं और एफ ले लेते हैं, ये पूरा हो जाएगा, इसमें 1 लाख पूरे हो जाएंगे, तो 40,000, 20,000, 60,000, और इसमें शायद सिर्फ 18,000 है, 18,000, तो ये हो गया जी 60 78, सर ये हो गया 1 लाख। करो थोड़ा, मैं आपके एग्जाम से थोड़ा सा एक लेवल आगे लेके जा रहा हूँ इसको, कोई नहीं, अपन खेल रहे, खेलो खेलो, खेलोगे तो आगे बढ़ोगे। तो 1,38,000, तो बताना यार पीआई क्या हो गया, 1.38, कम हुआ ना। और देखना यहाँ पे यार एनपीवी वो भी कम हुआ ना इसके तुलना में, तो अभी भी विनर ये है, देखो अभी भी हमारा ये कॉम्बिनेशन बेहतर जा रहा है, 90 में ही हमें उतना दे रहा है
दोनों जगह देख लो, ये कंपेयर करके देख लो, 90 में ही आगे चल रहा है। ओके, अब सर देखो और कॉम्बिनेशन बचा क्या, देखो आपने आपने सी का बना लिया, ई का बना लिया, सी और डी बन ही नहीं सकता क्योंकि तो डिविजिबल है ही नहीं, है ना जी। उसके बाद सर ई और एफ भी बन ही नहीं सकते क्योंकि 50, 60, 1,10,000 हो जाएंगे तो वो भी नहीं बन सकते। अब एक बचा सर डी ओनली, देख लेते हैं उन्हें, इन्हों भी देख लेते हैं यार, डी ओनली। तो सर ये कहता है मैं तो 1,00,000 हूं जी अकेला, लगा लो जी 35,000 रिटर्न दूंगा जी। कहता है जी 1,35,000 हो जाऊंगा मैं, तो 1.35 का रिटर्न दूंगा जी। इनसे भी बुरा है ये तो ये भी रिजेक्टेड, ये भी रिजेक्टेड। अभी तक क्या चल रहा है सबसे टॉप पे इन टर्म्स ऑफ एनपीवी, इन टर्म्स ऑफ पीआई कौन चल रहा है टॉप पे, एक से ज्यादा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पीआई बेस्ट। अभी ये देखो यही सिचुएशन में कह रहा था, सारे एक से ज्यादा हो तो किसके साथ जाऊंगा, जो रैंक में टॉप करेगा। पास तो सारे हैं, रैंकर सिर्फ 50 है, उसमें भी कोई एक है, कोई दो है, कोई तीन है, तो वही रैंकिंग करनी थी। इंस्टीट्यूट इंस्पिरेशन लेके उसने सवाल बना दिया। अच्छा अब सर आपके दिमाग में आएगा सर जी नहीं मैं तो नहीं खेलता जी, आप ना सी ओनली का भी दिखाओ। तो ले यार, मैं कौन सा मना करता हूं, बता। 24 नहीं, 40 पे 20,000, 60,000। भाई पीआई आपको पता ही है कितना है कितना है 1.5। अब देखो 1.5 तो है, लेकिन एनपीवी दे रहा है क्या उतना, नहीं, एनपीवी नहीं दे रहा है उतना। कितना चाहिए था हमें, तो वेल्थ मैक्सिमाइज करना है ना, अल्टीमेट गोल तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। पूरे पैसे ही नहीं लगाएंगे तो वेल्थ कैसे, तो 44,000 को ये टक्कर नहीं दे रहा, दो की इसका पीआई ज्यादा है, पीआई ज्यादा है। तो अब फिर यहां डिसीजन हो गया, अब सी डी। अब बताओ कौन सा बचा, ई ओनली। तो ई क्या कहता है, 50, 24, 74, 50, 24, 74,000। देखना यार 74/50, इसका तो पीआई हमें पता ही है, पहले ही है, यहीं से कॉपी करेंगे। जस्ट आपके रेफरेंस के लिए दे रहा हूं 1.48, 1.48 निकालने की क्या जरूरत है। लेकिन देखो यार यहाँ पे फिर इसका जो एनपीवी है वो सिर्फ 24,000 है। भाई वेल्थ तो मैक्सिमाइज नहीं हुआ ना, हम तो वेल्थ पहले मैक्सिमाइज करेंगे, ये हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है। 1 रुपए पे रिटर्न कितना आ रहा है वो ठीक है, लेकिन अगर वेल्थ ही कम हो जा रहा है हमारा, तो ऑप्शन ऐसा तो है नहीं कि दो को जोड़ के ले लिया, ऐसा तो है नहीं। अब यहां तो कॉम्बिनेशन स्ट्रिक्ट थे, एफ ओनली। एफ क्या है, ये क्या कहता है, 60, 18, 78, 78,000, 1 पॉइंट नहीं चलेगा जी। तो बताओ भाई सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट यहाँ पे कौन सा है, ग्रीन सिग्नल किसको दोगे, सर इसको दूंगा। कौन सा प्रोजेक्ट, सी एंड ई का कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो लिखो यहाँ पे कमेंट, in case of project indivisibility we will select a combination of project C and E, C and E with maximum NPV 44,000, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, मैक्सिमम ऑप्टिमम PI that is 1.49, more than 1, ठीक है। and accept the projects to optimize an investment of rupee 1 lakh, sorry 1 lakhs।
ये कहीं थोड़े ही उसने कहा था कि आपको 1 लाख के 1 लाख पूरे इन्वेस्ट करने, ऐसा नहीं कहा था। उसने कहा था 1 लाख के इन्वेस्टमेंट को ऑप्टिमाइज करना है। अगर मेरा वो 60 या 70 पे भी हो जाता तो आई वुड हैव बीन मोर देन हैप्पी एंड आई कुड हैव इन्वेस्टेड द रिमेनिंग अमाउंट समवेयर एल्स, बट अनफॉर्चुनेटली दैट डिडंट हैपन। सो 90,000 तो लगाना ही पड़ा फाइनली, और बेस्ट प्रोजेक्ट्स मिल गए अपने को, तो अपना तो बनता, बाकी भाड़ में जाए जनता, तो अपना काम तो हो गया। ठीक है, ये फाइनेंस का फंडामेंटल है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल था, वेरी गुड सवाल आज का। अब सर इसको प्लीज पॉज करके आप नोट कर लीजिए, और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो आप होमवर्क के तौर पे करेंगे। बस आज आप इतना डाइजेस्ट करो, हम स्पीड पकड़ेंगे बहुत अगली क्लास से। थोड़ा आपको धीरे धीरे पता चला ओवरडोज हो गया, फिर गालियां पड़ रही हैं, समझ कुछ को नहीं आयो कि नहीं आयो पता नहीं। हुए हुए हाँ, इधर आ जाओ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में, अपनी बुक के प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन पार्ट में आ जाइए प्लीज। बहुत मजेदार चैप्टर है यार, इसमें कुछ आपको भारी भरकम नहीं मिलेगा, सब मजेदार मिलेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1 आ जाओ, पेज नंबर 1022 पे। प्रॉब्लम नंबर एनपीवी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पे सवाल है। क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 2, त्रिवेदी एंड सन्स, अपना ही है। ठीक है, ये सवाल करना है। प्रॉब्लम नंबर 3, होमवर्क दे रहा हूं, ये सब हो जाएंगे आपसे, बाकी कोई दिक्कत होगी तो मैं करवाऊंगा इस पे। अनडिविजिबल, इनडिविजिबल होना चाहिए ना। ए बी सी, ये सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, देखो अपनी बुक में भी है। प्रॉब्लम नंबर 4, तो आपका होमवर्क क्या है? P2, P3, P4, ठीक है, P2, 2, 3 का 1, P2, P3, P4 इज योर होमवर्क, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। कल आप इसको करके आएंगे और इससे आगे हम आगे काम शुरू करेंगे। सो सर आई होप कि दिस इज डन। अब सर हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, बच्चे ध्यान से सुन लो। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं समझाऊंगा, पहले ही अपना एजेंडा नेक्स्ट क्लास का सेट करते हैं। ये टॉपिक हो गया, बढ़िया हो गया, और मास्टर क्वेश्चन करके कंक्लूड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पे बैक पीरियड, पीबीपी, और करेंगे डिस्काउंटेड पीबीपी, और करेंगे ARR, ओहो, और करेंगे IRR, जो आपने सब कर रखा है, लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से एक बार इसको करेंगे। ठीक है, जैसे एनपीवी भी आपने छोटा मोटा कर रखा था, बट वो लेमेंस स्टाइल में था, अब यहाँ पे पुख्ता किया हमने, उसको सॉलिड किया। तो इसी तरह से ये 3-4 अभी एजेंडे पे है। ये करने के बाद फिर अपन थोड़ा रिलैक्स होके आगे बढ़ जाएंगे, फिर कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें आती रहेंगी, वो सब निपटाते रहेंगे। ठीक है, सो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी जीते रहो, अपना, अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो। यू आर वॉचिंग FMSM विद ओम। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड स्टे ट्यून्ड। इसी तरह से आप होमवर्क करते रहो। मैं फिर से एक बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, 2-3 दिन और थोड़ा सा कोर्स को कंप्लीट करने की तरफ थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ। तो मेरे को प्लीज़ देखो, नए नए क्वेश्चंस ढूंढने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, नए नए अभी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से सोचना भी पड़ता है कि आपको एक्चुअली किस तरह से कौन से टॉपिक। पहले यही पीआई पढ़ाते थे तो कुछ नहीं था, एक पीआई की कैलकुलेशन बताई, क्वेश्चन के बीच में आया, खत्म कहानी, 10 मिनट निकलो, हटा सावन की घटा, बात खत्म, इतना टाइम लगता था बस। ठीक है, लेकिन अभी हर किसी पे ये छोटे छोटे जितने हैं, ये सब एमसीक्यू के बेस है। देखो मॉडिफाइड एनपीवी, फिर मॉडिफाइड एनपीवी और एनपीवी में क्या डिफरेंस है, क्या वो दोनों सेम है, री इन्वेस्टमेंट रेट चेंज होने से क्या होता है, अगर वो सेम रहेगा तो क्या है, क्या उसमें कोई डिफरेंस है, क्या एनपीवी ही मॉडिफाइड एनपीवी होगा उस केस में। तो यस, तो ये सारी चीज़ें जो डाउट्स है ना, जो क्रिएटिविटी, वहाँ जो कॉन्सेप्चुअल डिस्कोर्स है, उसको क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि वहां पे सिर्फ कैलकुलेशन बता के काम नहीं चलेगा, आपके पास वो कॉन्सेप्ट की पावर होनी चाहिए, वो मजा होना चाहिए, ताकि एमपी सर दिख जाए तो सीधा बोलने का गुड मॉर्निंग सर, एकदम पूरे एमपी सर को ठोक के नंबर लेने का पूरा। ठीक है, तो ये ऑल द बेस्ट, सी यू, थैंक यू, बाय बाय।